नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत गैरसैंण के भराड़ी सैंण पहुंचे, जहां उन्होंने सरकार पर गैरसैंण की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए विधानसभा परिसर के बाहर बैठ गए और 1 घंटे मौन उपवास किया। इस दौरान पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल, पूर्व राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा समेत कई कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे हैं। वहीं इस दौरान हरीश रावत मुख्य विधानसभा भवन परिसर में जाने से रोका तो उन्होंने इसके विरोध में देहरादून विधानसभा के बाहर उपवास पर बैठने की बात कही है। राज्य सरकार ने शीतकालीन सत्र, जो वर्ष का अंतिम सत्र था, उसको भराड़ीसैंण में करने से इनकार किया और कहा कि ठंड लग जाएगी। तब ये कहा था कि लोगों को ठंड नहीं लगती, और लगती भी है तो ये हमारी अपनी ठंड है। मैं 1 घंटे का मौन उपवास, मौन व्रत भराड़ीसैंण में रखूंगा। आज उसी के फॉलोअप में हम यहाँ पर आए हैं और यहाँ मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है। जिस भवन के दरवाजे जनता जनार्दन के लिए खुले रहने चाहिए थे, वहाँ पर न केवल ताला लटका है, बल्कि मुझे भी और मेरे साथ संयोग से इस विधानसभा के एक पूर्व अध्यक्ष भी बैठे हुए हैं, उनको मुख्य भवन के सामने उपवास के लिए 1 घंटे के मौन व्रत के लिए नहीं जाने दिया। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ीसैंण पहुंचकर 1 घंटे का मौन व्रत रखा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार गैरसैंण की उपेक्षा कर रही है, जिससे हम लोग भी आहत हैं। और इस दौरान उनके साथ पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल और पूर्व राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा भी मौजूद रहे। एक लड़ाई चल रही है संवैधानिक लोकतंत्र को बचाने की, संसदीय लोकतंत्र को बचाने की, लोकतंत्र को बचाने की, और उत्तराखंड के अंदर भी वो लड़ाई है। उसका ये बानगी है कि जिस तरीके से एक भूतपूर्व मुख्यमंत्री को और एक भूतपूर्व विधानसभा अध्यक्ष को विधानसभा के मुख्य परिसर में मौन व्रत रखने से रोका गया, इन स्थितियों के खिलाफ, इन हालात के खिलाफ राहुल गांधी जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं, कांग्रेस के नेतृत्व में लड़ रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि गैरसैंण में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल और पूर्व सांसद प्रदीप टम्टा के साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने धक्का मुक्की की है। लगातार अनदेखी से नाराज होकर वहां एक शांतिप्रिय प्रदर्शन कर रहे थे, वहां वो मौन व्रत लेने के लिए जा रहे थे, जिनको शासन के निर्देश पर प्रशासन ने बुरी तरीके से लताड़ने का काम किया। उनको बैरिकेडिंग्स लगाई गई, उतने सीनियर, और वहां वो गैर। और खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ प्रदीप टम्टा जी, पूर्व सांसद कांग्रेस, हमारे साथ फोनलाइन पर बने हुए हैं। प्रदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर। धन्यवाद आपका। बिल्कुल प्रदीप जी, लेकिन आप लोग जिस तरीके से आज ये प्रदर्शन कर रहे थे, कांग्रेस ने ये आरोप लगाया है कि धक्का मुक्की की गई है भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की तरफ से। आप अभी सुन रहे थे कि आपके अध्यक्ष साफ तौर पर ये आरोप लगा रहे हैं। क्या ये सच है कि आपके साथ धक्का मुक्की की गई है? देखिए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने साफ कहा कि पुलिस के द्वारा वहां बैरिकेडिंग की गई थी। और देखिए, 1 हफ्ते पहले प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जी ने कह दिया था कि मैं 4 तारीख को 1 घंटे का उपवास करूंगा, क्योंकि पूर्व में भी उन्होंने कार्यक्रम दिया था, लेकिन किन कारणों से वो आगे बढ़ाना पड़ा। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष थे, हमारे कांग्रेस के सम्मानित चमोली जिले करके और अल्मोड़ा के सम्मानित लीडर्स हमारे साथ थे। हम अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के साथ आदरणीय पूर्व मुख्य हरीश रावत जी के साथ, जो उत्तराखंड के नहीं देश के शीर्ष राष्ट्रीय नेताओं के साथ वहां पर है, हम लोग वहां पर गए। हम ये सोच रहे थे, बाद मुख्यमंत्री ने कहा था कि 1 घंटे का हम मौन उपवास रखेंगे, कोई
मीटिंग या इस तरह का या विधानसभा के अंदर घुसने का कोई ऐसा कार्यक्रम भी नहीं था। लेकिन वहां जाते ही हमको लगा कि हम कहाँ आ गए हैं। पुलिस चारों ओर से, पुलिस की बैरिकेडिंग थी, पुलिस की गाड़ियां थी, पुलिस के जवान थे। और जब पूर्व मुख्यमंत्री जी ने उनसे कहा, भाई ये मेरा पहले से निर्धारित कार्यक्रम है, हमने सुबह से ही जो वहाँ के विधानसभा के ज्वाइंट सेक्रेटरी थे उनको भी फोन पर सूचित किया कि पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष आ रहे हैं। बिल्कुल जाने नहीं दिया गया। आधे घंटे तक पुलिस के जो अधिकारी थे, सीओ थे, वो सब हमारे रास्ते को रोक दिया था। हमारे वर्कर्स ने कहा नहीं तो हम यहीं पर धरने पर बैठेंगे। और एक तरह से आपने फिजिकल मैंने हैंडल की, भाई आपके प्रदेश के दो सम्मानित लीडर, पूर्व मुख्यमंत्री और इसी विधानसभा के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष आ रहे हैं और कोई हंगामा करने नहीं जाते, उपवास करने जा रहे थे। उनको आधे घंटे तक वहां पर पुलिस के द्वारा रोका गया। और जब वर्कर्स प्रदीप जी, आपने यहाँ पर एक बात और कही कि आपको किन्हीं कारणों से ये प्रोग्राम जो है वो आगे बढ़ाना पड़ा। क्या जब आपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाया है, ये पुलिस प्रशासन प्रशासनिक अधिकारियों को ये तो एक महीने पहले की बात थी। और एक महीने के बाद एक हफ्ते से ये प्रोग्राम की सूचना जिला प्रशासन को, वर्तमान मुख्य शासन को, सबको दी जा चुकी थी पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा कि इतने टाइम मैं 11 बजे से 12 बजे तक शांतिपूर्ण मौन व्रत का अनुपालन करूंगा। तो ऐसा नहीं था। इसी वजह से तो अचानक उतनी आपने बैरिकेडिंग, आज तक तो कभी बैरिकेडिंग नहीं की गई थी। विधानसभा का जो मेन दरवाजा है उससे 1 किलोमीटर नीचे पुलिस की बैरिकेडिंग, पुलिस के जवान खड़े कर दिए गए। आखिर हम जा रहे थे, लोग, अब ये पर्यटन का प्रदेश है, लोग अपनी विधानसभा को देखने तक जाते हैं, कोई कानून नहीं है, क्यों वहां पर 1 किलोमीटर नीचे बैरिकेडिंग की गई? किस कानून के तहत की गई है? क्या आज तक सामान्यतः वहीं पर से आगे नहीं जाने दिया जाता? हमने पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष ने समझाया पुलिस को, अपने अधिकारी से, हम विधानसभा चले, विधानसभा का गेट आप नहीं खोलेंगे, जबकि अनुरोध किया गया था कि हम पिछली बार की तरह, पिछली बार भी पूर्व मुख्यमंत्री गए थे, वहां पर धरना दिया था और वही विधानसभा के जो सीढ़ियां हैं उस पर बैठ करके उन्होंने अपने विरोध प्रदर्शन किया था। हमने कहा हम वहां तक जा रहे हैं, लेकिन आज तक तो आप हमको गेट तक ही जाने दीजिए, जहां आप अपने, हम आपके गेट के परिसर को नहीं तोड़े, लेकिन परिसर से 1 किलोमीटर हमको रोक दिया गया ये किस कानून के तहत हो रहा है? हम तो अपना लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शन करने के लिए आए थे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री, और उस तरह पुलिस की बल को, शक्ति को, शासन के दमन तंत्र को आपने दो सीनियर लीडर जो 70 से ऊपर है उनको रोकने के लिए इतनी बड़ी ताकत आपने पुलिस की प्रशासन लगा दी। बिल्कुल, आपका यही आरोप है कि साफ तौर पर आपको लोग शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने जा रहे थे, वहां पर मौन उपवास करने जा रहे थे, लेकिन प्रशासनिक अमले में ने आपको रोका है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी बातचीत रखने के लिए अपनी और हमें समय देने के लिए। तो ये बड़ा आरोप लगाया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि दरअसल कांग्रेस के जो नेता हैं वो प्रदर्शन करने जा रहे थे, शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने जा रहे थे, लेकिन प्रशासनिक अमले ने उन्हें रोक दिया है। उधर उत्तराखंड कांग्रेस भवन में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखंड से भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए पदाधिकारियों को सम्मानित किया गया। बता दें कि कांग्रेस पार्टी द्वारा आयोजित भारत जोड़ो यात्रा का समापन हो गया है। भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से देश के विभिन्न राज्यों से गुजरते हुए कश्मीर में समापन किया गया। तो वहीं उत्तराखंड से भी कांग्रेस के कई वरिष्ठ पदाधिकारी भारत जोड़ो यात्रा में अपने अहम भूमिका निभा रहे थे, जिसमें उत्तराखंड महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला समेत वरिष्ठ युवा नेता वैभव वालिया भारत जोड़ो यात्रा में कप्तान की भूमिका निर्वहन कर रहे थे। में शिक्षा का बजट कट जाए, जिस बजट में स्वास्थ्य का बजट कट जाए, जिस बजट में कृषि का बजट घट जाए, किसानों को दिए जाने वाले राहत का बजट घट जाए, जिस बजट में अडानी को बचाने की पूरी ताकत दिखाई देती हो, अडानी के करे हुए कारनामों को बचाने की कोशिश या कवायद दिखाई देती हो, उस बजट के लिए सरकार इस तरीके के काम करेगी और बेशर्मी से वो कह रहे हैं हम जनता तक लेके जाएंगे। क्या बताएंगे कि तुम्हारे शिक्षा का बजट घटा दिया, ये बताएंगे कि तुम्हारे कृषि का बजट घटा दिया, ये बताएंगे कि जिस राज्य में, जिस देश में शिक्षा का स्तर लगातार गिर रहा है उसका बजट गिरा दिया है, और ये बताएंगे कि हमने स्वयं एजेंसीज को अडानी को पैसा देने के लिए जोड़ दिया, हमने LIC को दबाव में लेकर अडानी को पैसा दिलाया,
हमने स्टेट बैंक की इक्विटी और शेयर्स को अडानी को दिलाया और अपनी सरकार के द्वारा जोड़े गए उपक्रमों को सस्ते औने पौने दाम में अडानी की संपत्ति बनाने का काम किया। पूरा बजट उसी का खेल है और उस पर अगर बीजेपी कुछ कहना चाहती है तो हम उनको जवाब दें। सर संजय, हरिद्वार में पूरे विधि विधान के साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बड़े बेटे दिवाकर का यज्ञोपवीत संस्कार किया गया। इस दौरान सीएम ने अपने तीर्थ पुरोहितों के पास अपनी वही वंशावली के नाम लिखवाया और हरिद्वार स्थित कुशा घाट पर यज्ञोपवीत संस्कार एक सूक्ष्म कार्यक्रम में पूर्ण विधि विधान के साथ संपन्न हुआ। आयोजन में सीएम के साथ उनकी पत्नी सहित परिवार के लोग मौजूद रहे और इस मौके पर पतंजलि योगपीठ के आचार्य बालकृष्ण भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ मौके पर मौजूद रहे। केंद्रीय बजट की खूबियों को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व ने सभी प्रदेशों में वरिष्ठ नेताओं की जिम्मेदारी तय की गई है और इसी के तहत उत्तराखंड में कल बीजेपी के वरिष्ठ नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद देहरादून पहुंच रहे हैं, जहां प्रेस वार्ता कर बजट की खूबियों को मीडिया के माध्यम से आम जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। इसके साथ ही रविशंकर प्रसाद के इस दौरे को लेकर बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो केंद्रीय बजट पेश किया उसमें गरीब, मजदूर, किसान, जनजातीय समाज और आम जन को लाभ पहुंचाने वाला बजट पेश किया गया है, जिसको आम जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी अपने स्तर से जन जन तक बजट की खूबियों को पहुंचाने के लिए काम कर रही है। उत्तराखंड बीजेपी ने भी बूथ स्तर तक बजट में समाहित जन सरोकार की योजनाओं को पहुंचाने के लिए समिति का गठन किया है। यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में वित्त मंत्री आदरणीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने बहुत ही शानदार बजट प्रस्तुत किया है, जो देश का मान और सम्मान बढ़ाने वाला बजट है। इस बजट को लेकर के हमारे भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा कार्यक्रम निश्चित किए गए हैं, जिससे कि हमारे जो बजट प्रस्तुत किया गया है इसकी जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उससे लोगों को उसका अधिक से अधिक लाभ मिल सके और आम जन तक उसकी खूबियां सबको मालूम हो सके। इसके लिए केंद्रीय स्तर पर सभी प्रदेशों में हमारे वरिष्ठ नेताओं को कहीं न कहीं किसी प्रदेश में प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, विचार गोष्ठियों के लिए निश्चित किया गया है। उत्तराखंड के मंत्री गणेश जोशी ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की हत्या को शहादत नहीं बल्कि दुर्घटना करार दिया। उनके इस बयान के बाद कांग्रेस पार्टी मुखर हो गई और इसके साथ ही प्रदेश भर में उनके पुतले भी दहन किए जा रहे हैं। वहीं गणेश जोशी के बयान को लेकर बीजेपी ने किनारा कर लिया है और साफ तौर पर कहा है कि यह बयान उनका निजी बयान है। वहीं दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि इस तरह के बयानों से बचना चाहिए। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने देश के लिए बहुत कुछ किया है। अपना है बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी ने जो स्टैंड लिया है बिल्कुल सही लिया है। इंदिरा जी हों चाहे राजीव जी हों, उन्होंने देश को कुछ दिया है। उन्होंने देश को देने के लिए बहुत प्रयास किए हैं और किसी के लिए भी ऐसी भाषा कोई भी हो, मैं समझता हूँ कि उचित नहीं है। एक लोकतंत्र का भी तकाजा है और एक भारत की संस्कृति का भी हिस्सा है। कांग्रेस प्रदेश महासचिव राजेश रस्तोगी ने उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के बयान की निंदा करते हुए कहा है कि मंत्री गणेश जोशी ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की शहादत का नहीं बल्कि पूरे भारत का अपमान किया है। उन्होंने कहा कि ऐसे नेताओं का मुंह काला किया जाना चाहिए और उन्हें मंत्री पद से तुरंत निष्कासित किया जाना चाहिए। और क्या कुछ कहा राजेश रस्तोगी ने, आपको सुनाते हैं। सरकार में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी द्वारा दिए गए बयान को लेकर के कहीं ना कहीं अभी भी बवाल लगातार जारी है। कांग्रेस नेता तरह तरह की चर्चाएं कर रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं। हमारे साथ में जुड़े हुए हैं कांग्रेस के प्रदेश महासचिव राजेश रस्तोगी जी। बात करेंगे रस्तोगी जी, जिस तरह से गणेश जोशी कैबिनेट मंत्री का बयान आया है, उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की कोई शहादत नहीं, वो तो एक हादसे का शिकार हुए थे। क्या कहेंगे आप इसे लेकर के? देखिए, इंदिरा गांधी जी के ऊपर जो भी बयान
उत्तराखंड सरकार के काबीना मंत्री ने दिया है वो बहुत ही निंदनीय बयान है। लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जिस इंदिरा गांधी को पार्लियामेंट के अंदर दुर्गा का अवतार बतलाया था, आज भारतीय जनता पार्टी का कोई कैबिनेट मंत्री इंदिरा जी की शहादत को अगर हादसा बता रहा है तो निश्चित रूप से वो श्री अटल बिहारी वाजपेयी को गाली देने का काम कर रहा है। ऐसे नेता का मुंह काला होना चाहिए और शर्म आनी चाहिए। और ये इस तरीके की बयानबाजी है जैसे सर्कस के अंदर जोकरनी अपनी पहचान बनाने के लिए हरकत करता है। ये जोकरों वाली हरकत कांग्रेस पार्टी इसकी निंदा करती है। लेकिन भाजपा ने तो क्लियर किनारा कर लिया, साफ तौर कहा कि उनका निजी बयान हो सकता है, यानी पार्टी ने एक तरफ हाथ हटा लिया है। क्या कहेंगे सर? भाजपा ने अगर किनारा कर लिया है तो भाजपा को निष्कासित करना चाहिए कि ये जो इनकी छिछालेदार हो रही है पूरी प्रदेश में, कांग्रेस अध्यक्ष करण मेहरा जी के निर्देश पर जो भाजपा का पुतला दहन कार्यक्रम चल रहा है और उनके जिस मंत्री ने बयान दिया है गणेश जोशी ने, उसके खिलाफ एक अभियान चल रहा है और सब लोग, और खाली कांग्रेस के लोग नहीं, आम जनता, ग्रामीण लोग, बड़े पुराने सीनियर लोग, फौजी लोग सब विरोध कर रहे हैं। इसलिए भाजपा ने किनारा करा है। लेकिन अगर भाजपा को वो बयान पसंद नहीं आया तो भाजपा को माफी मांगनी चाहिए। चलिए, ये थे राजेश रस्तोगी, प्रदेश महासचिव कांग्रेस। लेकिन साफ तौर पर कह रहे हैं कि जिस तरह का मंत्री का बयान आया है वो कहीं ना कहीं शर्मनाक है और बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा कि यदि भाजपा अपने मंत्री के इस बयान से किनारा कर रही है तो साफ तौर पर उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, यानी उन्हें निष्कासित करना चाहिए। आने वाले वक्त में किस तरह पार्टी और क्या कार्रवाई इस पर कर पाती है या किस तरह ये मामला आगे सुर्खियां पकड़ता है, देखने वाली बात होगी। जसवीर सिंह, इंडिया वॉइस, लक्सर। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने जनपद टिहरी के ग्राम तिवाड़ में पंडित दीनदयाल गृह आवास के अंतर्गत निर्मित गढ़वाल दर्शन होम स्टे का निरीक्षण किया गया। इस दौरान मंत्री ग्राम तिवाड़ गांव को पर्यटन ग्राम घोषित किया गया। केटरिंग की, होम स्टे चलाने की ट्रेनिंग मिले और हम चाहते हैं कि और भी एफिशिएंसी को प्राप्त करें। उसमें ड्रेस कोड भी हम चाहेंगे कि ड्रेस कोड एप्लीकेबल हो। तो निश्चित रूप में हम चाहेंगे कि हमारे एक मॉडल, एक ऐसा ये बन जाए हमारा डेस्टिनेशन जिसपे लोगों को हम ट्रेनिंग के लिए भेजें। तो इनको भी हम ट्रेन करने का प्रयास करेंगे और मैं यहाँ पर आकर के इसको पर्यटन ग्राम घोषित करता हूँ। और निश्चित रूप में हम चाहेंगे यहाँ फैसिलिटी बने, पार्किंग लॉट बने, यहाँ पर जो है जेटी आए और यहाँ पर फैसिलिटी डेवलप हो, जिससे कि हमारा आदर्श ये एक पर्यटन ग्राम के रूप में ये विकसित हो। और यहाँ पर 32 हमारे होम स्टे संचालित हो रहे हैं, जिसके अंदर हमारे 15 होम स्टे पंजीकृत हैं। इसके लिए हमने 50% सब्सिडी भी दी है। जोशीमठ में हो रहे भूधसाव को लेकर के आपदा प्रबंधन विभाग कितना गंभीर है, इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पिछले 6 महीनों से अब तक आपदा प्रबंधन विभाग जोशीमठ का एक बेस मैप, कंटूर मैप जिसे कहते हैं, नहीं बना पाया है। यह हालात तब है जब आपदा प्रबंधन विभाग के पास खुद की एक जीआईएस लैब हुआ करती थी, लेकिन आज वो लैब कहां गायब हो गई है और क्यों आज भी आपदा प्रबंधन इधर उधर भटक रहा है, कुछ पता नहीं। बेस मैप, कंटूर मैप बेसिकली जीएसआई के को ये कहा गया है 1:5000 का हमें एक मैप बना कर दें, जियोलॉजिकल मैप। उनके द्वारा इसके लिए कंटूर मैप की डिमांड की गई। कंटूर मैप 2 मीटर का कंटूर मैप उन्होंने डिमांड की है, जो कि अवेलेबल नहीं है। उसके लिए कार्रवाई चल रही है, हमें जैसे ही प्राप्त होगा जीएसआई को देंगे, उसके बाद वो उसकी जियोलॉजिकल सर्वे करेंगे। बहरहाल जो जहाँ पर जियोलॉजिकल जो हमें जगह हमने दिया था उसका तो उन्होंने रिपोर्ट सौंप दिया है, लेकिन जोशीमठ जगह का, जोशीमठ पूरे क्षेत्र का जहाँ पर भूधसाव हो रहा है या लैंडस्लाइड हो रहा है, उस क्षेत्र का जियोलॉजिकल एक काइंड ऑफ सर्वे करके एक पूरी एक मैप बननी है, उसके लिए इसकी आवश्यकता नहीं। बेस उत्तराखंड के मुख्य सचिव डॉक्टर एसएस संधू की अध्यक्षता में देहरादून में मध्य क्षेत्रीय परिषद की स्थायी समिति की 15वीं बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि केंद्र और राज्यों के बीच आपसी समन्वय, आर्थिक और सामाजिक विकास जैसे मुद्दों पर चर्चा और समाधान के लिए क्षेत्रीय परिषद की महत्वपूर्ण भूमिका है।
रामनगर के ग्राम पीरूमदरा क्षेत्र में लगातार डंपर वाहन ग्रामीणों की मौत का काल बनकर सामने आ रहे हैं, लेकिन पुलिस और प्रशासन इन पर कार्रवाई करने में पूरी तरह मूक दर्शक बना है। डंपर वाहनों की चपेट में आकर इस क्षेत्र में कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, तो वहीं कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हो चुके हैं। दुखद यहाँ पर रहा और एक 22 टायरा डंपर जो है उसने एक मकान को क्षति पहुंचाई है। उसके खिलाफ भी अभी ये तहरीर दर्ज कर दी गई है और जो भी मुआवजा होगा वो उसके स्वामी से उसको वसूल कर इनको दिया जाएगा। साथ ही आपराधिक मुकदमा पंजीकृत करके प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। सड़क सुरक्षा की दृष्टि से जो स्पीड ब्रेकर वाला इश्यू इन्होंने यहाँ पे उठाया है उस पर भी प्रभावी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। लगातार दबिश दी जा रही है, प्रभावी कार्रवाई हम लोगों के स्तर पर भी की जा रही है। हल्द्वानी में अवैध निर्माण पर प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शिवालिक विहार में छापेमारी की है। सिटी मजिस्ट्रेट रिचा सिंह ने दमुआ ढूंगा के शिवालिक विहार में छापा मारते हुए बिना परमिशन के हो रहे बेसमेंट की खुदाई रुकवाई। आपको बता दें कि जेसीबी लगाकर बेसमेंट की खुदाई की जा रही थी। आवासीय नक्शा पास कराकर कमर्शियल काम किया जा रहा था, जिस पर सिटी मजिस्ट्रेट ने मौके पर छापेमारी करते हुए खुदाई रुकवा दी है। मैंने अपनी प्राधिकरण की टीम को निर्देशित कर रखा है कि वो अपने अपने एरिया में घूमते रहें और शुरुआती दौर पर जब शुरुआती दौर पर हो उसी समय कार्रवाई करें। तो आज ये शिकायत यहाँ से प्राप्त हुई थी कि बेसमेंट खुद रहा है, मौके पे जेसीबी लगी हुई है। तो जब हम लोगों ने यहाँ निरीक्षण किया है तो मौके पे जेसीबी भी है और इन्होंने जो नक्शा दिखाया है वो इनका आवासी में पास है। और फिलहाल अभी चूंकि सिर्फ बेसमेंट खोद रहे हैं तो नक्शे के बारे में स्थिति इसलिए स्पष्ट नहीं हुई कि ये बनाएंगे क्या, लेकिन बेसमेंट पास नहीं है तो उसके आधार पर हमारी इसमें कार्रवाई हो रही है। चूंकि बेसमेंट अगर अनुमति नहीं मिली है, ना तो खनन विभाग की अनुमति है ना प्राधिकरण की अनुमति है, तो उस पर जो हमारी कार्रवाई है वो हम कर रहे हैं यहाँ पर और खनन विभाग की टीम भी अभी पहुँच रही है। रामनगर विकासखंड के अंतर्गत ग्राम सांवलदे पूर्वी नई बस्ती के पास एक व्यक्ति का खून से लथपथ शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि अज्ञात लोगों ने व्यक्ति पर पत्थरों से हमला कर उसकी निर्मम हत्या कर दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और इसके साथ ही पुलिस जल्द हत्या का खुलासा करने की बात कह रही है। देखिए, सुबह 112 द्वारा सूचना प्राप्त हुई है कि सांवलदे नदी के पास एक डेड बॉडी पड़ी है। इस सूचना पर पुलिस मौके पर आई है। मृतक रमेश 49 वर्ष है इसकी उम्र। कल शाम से ये नहीं देखा गया, आज सुबह इसकी सूचना प्राप्त हुई है। सूचना पर पंचायतनामे की कार्रवाई की जा रही है, जांच की जा रही है, आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। देहरादून में एसएसपी दलेप सिंह कुंवर ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि 3 कर्मचारियों को फर्जी डॉक्टर प्रकरण में संलिप्तता पाए जाने पर गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम विवेक रावत, अंकुर महेश्वरी और विमल प्रसाद हैं। इनसे अलग अलग राज्यों के कॉलेजों के लिफाफे और अलग अलग कॉलेजों के फर्जी मुहर के साथ भारतीय चिकित्सा परिषद के संदिग्ध दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। तो फर्जी डॉक्टर प्रकरण मामला सामने आया है, जिसमें पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। फर्जी मुहर के साथ कई दस्तावेज भी इस दौरान बरामद हुए हैं। और अब रुख करेंगे काशीपुर का, जहां पर कोतवाली क्षेत्र में स्थित सैनिक कॉलोनी में संदिग्ध परिस्थितियों में घर के अंदर एक युवक का शव मिला है और इसके बाद आसपास पड़ोस के लोगों ने बदबू आते देख पुलिस को सूचना दी, जिस दौरान पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ये मुकेश नाम के व्यक्ति थे जो जिनकी उम्र लगभग 40 साल थी। ये मुरादाबाद के मुख्यतः रहने वाले थे। ये छोटे मोटे ट्रांसपोर्ट में मीडिएटर का काम करते थे और ज़्यादातर ये अपने गांव में ही अपने माँ और भाई के साथ रहते थे। 29 तारीख को पता चल रहा है कि अपने गांव की एक लड़की के साथ यहाँ पे आए थे और शाम को लोगों से, परिवार के लोगों से भी बात हुई थी। उसके बाद से इनका नंबर स्विच ऑफ था। आज यहाँ पे जब स्मेल आनी शुरू हुई तो आस पड़ोस के लोगों ने पुलिस को सूचना दी है। पुलिस की सूचना पे हमारी जब यहाँ पे टीम पहुँची तो जाहिरा तौर पे तो कोई नहीं दिख रहा था, लेकिन लास्ट में हमने जब इनका इसमें एक बेड भी है जो अंदर कमरा, उसमें उस बेड को खुलवाने पे एक उसमें स्मेल आनी शुरू हुई तो देखा गया कि एक व्यक्ति पड़ा है जिसकी बॉडी हाफ डिकम्पोज हो चुकी है। अभी हमारी दूसरी टीम भी पहुँच रही है। देखने के बाद फिर इसको हम पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई करेंगे। प्रारंभिक तौर पे जिस तरीके। देवभूमि समाचार में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।